सो वी आर एन इंडियन फैमिली लिविंग इन यूएसए एंड इंडिया के अंदर बड़े होते हुए हमने कभी क्रिसमस अपने घर पे नहीं मनाया, बट यहाँ यूएस के अंदर बहुत सारे इंडियंस की तरह हम क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एंड कई लोगों को लगता है ये सब नाटकबाजी है, ये सब सोशल मीडिया पे दिखाने के तरीके हैं, अपना धर्म चेंज करवा लो, अपने आप को अमेरिकन समझ रहे हो। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई वी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस सेलिब्रेट क्रिसमस इन यूएसए। And then should we add 1 cup of milk, Ivan? Hold the cup. Yummy. Yummy. Daddy, can I have it? This is not yummy. This is raw. It's not cooked yet. It's not going to taste good. You wanna try? No. Try some. But it won't taste good, Ivan. Yummy. Is it yummy? Yeah. I don't think so. आज 24 ऑफ दिसंबर है, कल है क्रिसमस। तन्या का आज भी ऑफिस है, मेरी आज से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। इवान की छुट्टियां लास्ट मंडे से ही स्टार्ट हो गई थी। इसकी छुट्टियां हमसे बहुत ज़्यादा हैं, इसकी 2 वीक्स पता नहीं 3 वीक्स की छुट्टियां हैं, मेरी केवल 4 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे इंक्लूड करके। बट बच्चे को एंटरटेन करना इस छुट्टी के अंदर मेरे को एक नज़र इस पर रखनी पड़ती है। बट बच्चे को इन छुट्टियों के अंदर एंटरटेन रखना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। Why did you do that? Because I don't like. मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बात करते करते मेरी नज़र है उस पर। इसने क्या किया? I'll show you. हाँ, ये बादाम रखे हुए थे इस कप में भिगो के। Why did you do that? Because I don't like. हाँ, यू डोंट लाइक इट मतलब? अभी सर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर अगले पूरे 1 हफ्ते तक की प्रेडिक्शन है कि बारिश होती रहेगी। अभी भी बारिश हो रही है बाहर, तो इसको बाहर लेके जा नहीं सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन रहता है कि आप इंडोर प्लेग्राउंड के अंदर लेके चले जाओ बच्चों को। इंडोर प्लेग्राउंड मेरे को ऐसा लगता है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो सारे अलग अलग तरह के वायरसेस का गढ़ है। ईमान जब भी गया है, हम लोग इसको लेके गए हैं, कई बार लेके गए हैं, बट जब इसको लेके जाते हैं ना, ये आके पक्का बीमार पड़ता ही पड़ता है। चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेग्राउंड क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा बड़ा रेप्यूटेड क्यों ना हो, बट स्टिल कुछ तो रहता है वहाँ पे फॉर XYZ रीज़न, ये आके बीमार पड़ता है। तो हमें बड़ा डर लगता है इसको इंडोर प्लेग्राउंड में लेके जाने के लिए, जहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स वगैरह रहते हैं ना। वी डोंट टेक हिम ओवर देयर एनी मोर। सो एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब इसका ये मतलब नहीं है लिटरली कि आप यहाँ पे आए हो तो अपना धर्म चेंज कर दो, अपनी सारी आइडेंटिटी चेंज कर दो और बिल्कुल इनके जैसे ही हो जाओ, इनको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप जहाँ पे जाते हो, अगर आप टूरिस्ट बन के भी कहीं पे ट्रैवल करते हो, तो आप उस कल्चर को, उस जगह को, उन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे अगर आप उनके तरीके से उन चीज़ों को एंजॉय करते हो। अब आप जब यहाँ पे बैठे हुए हो यूएस के अंदर या किसी भी बाहर के कंट्री के अंदर बैठे हुए हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप मिस करते हो दैट इज़ योर फैमिली। अब जब यहाँ पे ऑल यू हैव इज़ योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, इनके अलावा आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहती है। तो जब ये सब लोग मिलके एक किसी सीज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप जब उस फेस्टिवल के अंदर अपने आप को भी इन्वॉल्व करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, प्लस आप अपनी फैमिली को उतना ज़्यादा मिस नहीं करते हो। इसीलिए बहुत सारे इंडियंस और हम लोग भी अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो कि हम इंडिया में नहीं सेलिब्रेट करते थे, वो हम यहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हैं। अगर किसी कोई फ्रेंड है, वो कोई आउट ऑफ द रिलीजन, किसी और रिलीजन का है, और वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और वो गेट टुगेदर करता है, घर पे बुलाता है, तो हम सब लोग जाते हैं वहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कॉमनली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है क्योंकि यू वांट दैट फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, योर कलीग्स टू बी ऑल टुगेदर, कि ताकि वो जो लोनलीनेस है वो आपको कम फील करे।
We cannot go outside. Yeah, that's true. We cannot go outside. It's raining outside. Ivan, I'll be right back. I'm just going to give this call to Mama. Michael's team. अच्छा, कई लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर, ईट हेल्दी, शो हेल्दी और स्क्रीम हेल्दी. लेकिन माई पॉइंट इज़ कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर अपने आप को मानता नहीं हूँ, ना मैं ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वीडियोस बनाता हूँ. आई जस्ट शेयर वॉट एवर आई एम डूइंग एंड हाउ एवर आई एम. मेरा कभी भी एम ये नहीं रहता है. इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी कि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए मैं इसकी जगह पे मैं पालक का सूप पीना स्टार्ट कर दूं और मैं टमाटो सूप विद पनीर डाल के उसको खाना स्टार्ट कर दूं. बट दैट इज़ नॉट माई पॉइंट. मतलब फिर मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ कि मतलब मैं सिर्फ ये सब नाटकबाजी को अवॉइड करने के लिए ही आई जस्ट शो वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. आई डोंट नो हाउ टू प्रिटेंड एंड वाई शुड आई प्रिटेंड कि मैं कोई बहुत ही हेल्थ गुरु हूँ. मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इफ़ यू आर हेयर फॉर एनी हेल्थ टिप्स और मैं कोई जादू मंतर करके कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये खाओगे तभी हेल्दी रहोगे या ये खाओगे तभी पैसा कमाओगे, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है. आई जस्ट ट्राई टू शेयर वॉट एवर आई एम डूइंग. बस यही है. आई मीन इसके अंदर अगर किसी को लग रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए और मुझे दिखाना चाहिए मैं जंक दिखा रहा हूँ या वो दिखा रहा हूँ, मैं ना तो जंक प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं हेल्दी प्रमोट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शोइंग माई लाइफ. आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट एवर आई एम डूइंग इन द मोमेंट. तो किसी डॉक्टर को या किसी को ये लगता है तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, वॉच समथिंग एल्स. देयर आर सो मेनी अदर वीडियोज़. मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, नॉट एन इन्फ्लुएंसर, जस्ट शेयरिंग माई लाइफ, वॉट एवर आई एम डूइंग इन द मोमेंट. वही पैनकेक नहीं. और ये वॉफल सच में बहुत यमी बने. दिस इज़ आवर सैंटा एंड इनके सर पे जिंगल बेल्स लगी हुई है. ये सैंटा हम लोग 2 साल पहले लेकर आए थे. लास्ट 2 क्रिसमस से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. बट अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, उनकी हालत ख़राब करना. उनके साथ खेलता है, बहुत बुरी तरह खेलता है, बट यही डर है कि उस खेल करने के अंदर उनका पूरी हालत ख़राब कर देगा. हमें बस ये है कि 1-2 साल और निकल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो बार बार कौन खरीदता है ये सब चीज़ें. ही विल स्टे हेयर एंड गेट अस सम प्रेजेंट्स. इसको ये पता है, इसको ये बोल रखा है ना कि सैंटा विल गिव अस सम गिफ्ट्स. आज रात को इसके गिफ्ट पैक कर रहे हैं. इसके गिफ्ट आ रखे हैं. इसके गिफ्ट इससे बचा के रखना इस घर के अंदर बहुत मुश्किल रहता है. बट कुछ एक रखे हुए हैं, रात को उसकी पैकिंग करेंगे. कल फिर जो भी इसका करेगा, तन्या बताएगी आगे का प्रोसीजर क्या होता है. इवान डोंट डू दैट बेटा, सारा तोड़ दिया. If you take away these stockings, he is not going to. Where will we put the gifts? So he will just leave your house and go away. He will be like, there are no stockings. Where will I put the gifts? So I'll just go away. लगा रहा वापस लगा. The gifts in the stockings on behalf of Santa. Good job. Oh yes, we need to brush our teeth, but we have to ask a question to Mama before she leaves. तो मम्मा का इस समय ऑफिस चल रहा है. तन्या को फटाफट जाना है. पहले इसको इवान को सुलाएगा. अभी इसने खाना खा लिया है, इसको सुलाएगी. बट एक क्वेश्चन फॉर यू. हम लोग क्रिश्चियन नहीं है ना, और इंडिया में हमने कभी जिंदगी में क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट किया घर के अंदर. हाँ. अब तो इंडिया में भी सेलिब्रेट करने लगे हैं, यहाँ से ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे हैं, बट फिर भी हमने कभी नहीं किया. यहाँ पे क्यों इतना तामझाम करना स्टार्ट कर दिया? लोग कमेंट के अंदर लिख रहे हैं ये तुम नाटकबाजी कर रहे हो, दिखावेबाजी कर रहे हो. क्यों इतना तामझाम? अपना धर्म चेंज कर लो. बट व्हाई डू यू डू दिस? नहीं, दिस इज मेनली कि इवान को एक्सपोजर मिलना चाहिए. मतलब ही शुड नॉट बी बाउंड कि सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स हैं या हमारा रिलीजन है. आई मीन ही शुड बी ओपन टू एवरीथिंग. ही शुड सेलिब्रेट एवरीथिंग. सारे रिलीजन, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कोई मतलब गलत बात तो नहीं है. तो वी वांट इवान टू बी एक्सपोज टू एवरीथिंग. ही शुड नो कि क्रिसमस में क्या होता है. मतलब हम एकदम रिलीजियसली तो नहीं मना सकते बिकॉज वी डोंट नो दैट कल्चर इनफ, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, जितना ही
you know he enjoys. Yeah. हमें भी मजा ही आता है क्रिसमस में, तो मजा इट इज मोर अबाउट गेटिंग द वाइब्स. जब सारी दुनिया आपके आसपास वो चीज सेलिब्रेट कर रही है तो आप उसके अंदर चाइम इन करते हो, तो यू सेलिब्रेट एंड गेट टू. हाँ, Look at your teeth. लुक एट माई टीथ. व्हाट हैपेंड टू माई टीथ? Daddy, the jokes and then your tummy. द जर्म्स वेंट इनटू माय टमी. ओके. And then you got hurt. And now you need to go to the doctor. I need to go to the doctor. Yeah, I'll go to the doctor tomorrow. Okay? कल के ही राजमा चावल रखे हुए हैं, वही गर्म करके खा रहे हैं. इवान ने भी यही खाया है. चैलेंजिंग ये हो जाता है कि जब आपका अकेले का ऑफिस हो और बाकी सबकी घर में छुट्टी हो ना, तो आपका काम के अंदर मन लगता नहीं है. आप काम छोड़ के आ नहीं सकते हो. बीच बीच में चक्कर लगा जा रही है, फिर उसके बाद देख के जा रही है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद चले जा रही है. आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट आपके लिए कोई छुट्टी जो है वो छुट्टी नहीं होती है. आपकी बस जो ड्यूटी है, जो आपकी जॉब है, वो चेंज हो जाती है. राजमा और राइस एक साथ ही गर्म कर देते हैं. Daddy, go give me some snacks. I will. Oh, you just had your rajma chawal. No snacks after rajma chawal. मुझे पता नहीं क्यों राजमा चावल और छोले चावल दोनों चीजें दही के साथ मिला के मिक्स करके खाने की बहुत अच्छा लगता है. तन्या को नहीं पसंद. तन्या नहीं मिलाती ना दही बिल्कुल भी. तन्या को कर्ड एज सच बिल्कुल भी नहीं पसंद है. नीट कर्ड, रायता पसंद है, बट दही एज सच सिंगल नहीं पसंद है. तो मुझे जाना है इस समय कॉस्को. बाहर ऐसा तूफान आ रखा है पूरे क्रिसमस तक का. कितने दिन का प्रेडिक्शन है तनु? 3-4 दिन को सैटरडे, पूरे सैटरडे तक का प्रेडिक्शन है कि हमें तो फ्लड की वार्निंग आ जा रही है बार बार. लेकिन अगर आज नहीं निकलता हूँ कॉस्को के लिए तो कल सारे सब कुछ ही बंद रहेगा. मेरे ख्याल से कुछ एक ग्रोसरी स्टोर खुले रहते होंगे, बट वाई टू टेक रिस्क. तो इसलिए कॉस्को से जाके पूरा अपना सामान जो भी चाहिए, क्योंकि सब लोग घर के अंदर है, तो दूध, चाय, कॉफ़ी ये सब ज़्यादा चलता रहता है. प्लस इसके लड्डू बनाने इवान के, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए. अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था. जब तन्या बोली कि इवान के लिए हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, उसके अंदर एक और चीज़ है. जब आपका अपना बच्चा होता है, आपके बच्चे होते हैं, तब ये चीज़ें सेलिब्रेट करना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जब आप बाहर के किसी कंट्री में रह रहे हो, जब आप स्पेशली इन यूएस जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अब इवान जो है डे केयर जाता है. अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तब स्कूल में जाता है. स्कूल के अंदर सारी सेलिब्रेशन, सारी डेकोरेशन, सब कुछ बहुत दिन पहले से ही क्रिसमस की होनी स्टार्ट हो जाती हैं. कि क्रिसमस डे है आपका, आज इसका पजामा डे, एक दिन ये पजामास पहन के गया है, एक दिन इसका अगली स्वेटर डे है, एक दिन कुकी डे है, एक दिन फलाना डे है. तो वो सेलिब्रेशन जो है वो पूरे कई दिनों से आपकी स्टार्ट हो गई है. एंड यू हैव टू गेट योर किड इन्वॉल्व. कंपल्शन नहीं है, आप मना कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि पूरी क्लास सेलिब्रेट करेगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अभी छोटा है. बट जैसे जैसे बड़ा होगा ना, देन एवरीवन इन हिज स्कूल या मतलब इसके जो फ्रेंड्स है, दे विल बी लाइक अरे क्या किया क्रिसमस पे. नहीं, इवान ही पूछेगा ना, हमसे ही पूछेगा कि हम लोग क्रिसमस पे क्या किया, मतलब बचपन के अंदर. चलो अब निकलते हैं फटाफट कॉस्को, सामान लेकर आते हैं. All scanned items. सारे आइटम मिल गए, बस एक आइटम नहीं मिला, आटा, जिसके लिए इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा. पिछली बार जब मैं पता नहीं इस वाले कॉस्को में आया था, किसी और कॉस्को के अंदर आया, तो मुझे आटा दिखाई दिया था, तो मुझे था कॉस्को के अंदर ही सारा काम हो जाएगा, बट आटा मिला नहीं इस वाले कॉस्को के अंदर. लेट्स गो, इंडियन ग्रोसरी स्टोर से उठाते हैं फटाफट.
का काम एक आइटम लेने के लिए आओ इंडियन ग्रोसरी स्टोर, फिर दिमाग में आता है कि यार बार बार तो चक्कर लगता नहीं है, तो इसलिए जो जो छोटे मोटे आइटम जो दिमाग में आते हैं वो सबके से भी उठा लिए। ये वाला किसी ने लास्ट टाइम बताया था, उसके अंदर किसी ने कमेंट के अंदर बोला था हम लोग लड्डू के अंदर तू जो करती है ना, रोस्ट करती है सारे नट्स को, तो ये रोस्टेड वाला ही है, अनसॉल्टेड मिक्स। तो लोग कह रहे थे इजी वे आउट है कि इसको बस पीस के मिक्स करके इसी का बना लो सीधे, यू डोंट हैव टू डू इट। तो इसके अंदर कैश्यू, आलमंड्स, पिस्ताचियो और पीकॉन्स सब कुछ है। जो तेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना है वो इसके अंदर ऐड, तो एक स्टेप कम हो जाएगा। अभी हम लोग बनाने लगे हैं स्वीट कॉर्न, मसाला स्वीट कॉर्न। नहीं मसाला नहीं कर रही मैं, क्लासिक ऐसी नॉर्मल बटर और पेपर और सॉल्ट। भैया बहुत दिन के बाद खाया है। इंडिया के अंदर हम लोग खाते थे जब भी कहीं पे बाहर जाते थे या वॉक कर हैं, मसाला, हाँ किसी भी मॉल में या वॉक करने के लिए शाम को जाते थे तो मसाला कॉर्न हमेशा स्पेशली खा के आते थे, बट भूल गए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ी स्पेशल चीज़ है, लेकिन इतने दिन के बाद भूल गए थे। तनिया के दिमाग में आया कैसे? मेरे पास फ्रीजर में रखा हुआ था कॉर्न, मैंने सोचा वो ऐसे ही रखा ही हुआ है तो इसका कुछ, हाँ बटर ज़्यादा हो गया। कॉस्को के अंदर सब कुछ ठीक है, बट एक चीज़ की दिक्कत आ जाती है। मैंने कम से कम 10-15 मिनट लेता हूँ चीज़ों को चूज़ करने के अंदर, लाइक स्पेशली फ्रूट्स वगैरह। मैं बहुत देर तक देखता रहा कि ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी जब मैं सामान निकाल रहा था ना गाड़ी में से, पता नहीं कैसे मिस हो गया। जबकि मैंने इतने पैकेट ऊपर नीचे, नीचे से निकालना है, ऊपर से निकालना है, सारे मैंने चेक किए, पता नहीं यार ये कैसे रह गया। हम लोग फ्यूजी वाला, फ्यूजी बोलते हैं शायद प्रोनाउंसिएशन इसकी, फ्यूजी या फूजी वाला ही लेकर आते हैं। आई डोंट नो दूसरे वाले एप्पल्स का टेस्ट। मैं एक बार हनी क्रिस्प लेकर आया था, वो इवान को ज़्यादा पसंद नहीं आया, और कौन सा एक दो अलग अलग लेकर आया हूँ, लेकिन हमको यही वाला सूट करता है। मेरे ख्याल से रेट वाइज भी ये सबसे ज़्यादा रीजनेबल रहता है। लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बताना कि कौन से वाला एप्पल आप लोग ट्राई करते हो या लेते हो, एंड विच वन इज़ बेटर, जिसका टेस्ट बेटर हो। मेरे को नहीं पता यार, हम लोग तो यही स्टार्टिंग से यही यूज़ कर रहे हैं। बहुत अल्टीमेट है, वेरी सिंपल, बेस्ट, हेल्दी, वेरी गुड स्नैक्स। पता नहीं यार सबके साथ होता है कि हमारे साथ ही होता है। हमारी दिन के अंदर प्लानिंग बड़ी तगड़ी रहती है कि रात को जब ये सो जाएगा तब हम ये करेंगे वो करेंगे, बट बच्चे के साथ इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है पूरा दिन, इसकी एनर्जी को मैच करना और इसके साथ साथ खेलना, इसको एंटरटेन करना, उसमें भी ये बीच बीच के अंदर ऐसे बैठ जाता है। लाइक अब ये बोलने लग गया है ना कि आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। लाइक आप स्क्रीन टाइम भी हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि चल यार थोड़ा सा ज़्यादा देख लेगा कंपेरेटिवली जितना रोज़ देखता है उससे, बट उसके बाद भी मतलब पूरे दिन, एक तो ये बाहर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर आप लेके जा नहीं सकते हो, घर के अंदर बैठे बैठे वी डू अंडरस्टैंड ये भी बोर हो रहा है, बट इसको कितना एंटरटेन करने की कोशिश करो या क्या क्या आप करते रहो, शाम तक आपका सर ऐसा हो जाता है लाइक अब बस ये गिफ्ट जो है किसी तरह पैक हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हमारी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि हम लोग रात को इसके गिफ्ट फटाफट पैक करेंगे, रखेंगे। ब्रैड पिट की मूवी है F1 करके, वो एप्पल टीवी के ऊपर है, वो हमारी बहुत दिनों से रेडार पे थी कि हमको देखनी। अब फाइनली तन्या को पता लगा है कि वो एप्पल टीवी पे आ गई है। हॉल में जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं है। अब ये था कि आज रात को बैठ के हम लोग उसको देखेंगे मूवी को, इस फटाफट गिफ्ट पैक करेंगे और फिर हम मूवी देखेंगे। गिफ्ट पैक हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, मूवी तक की हिम्मत नहीं लग रही है। इतनी सुंदर पैकिंग करता हूं ना मैं। कई बार आपका दिमाग कहता है कि यार ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ मनी है, क्या करना है इसको अभी रैप कर रहा हूँ, कल सुबह उठ के इन सबको फाड़ना है और फिर खोल देना है। बट द पॉइंट इज़ कि फॉर अस पर्सनली, फॉर अस क्रिसमस इज़ नॉट अ रिलीजियस थिंग। हम रिलीजियसली तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं इस फेस्टिवल को, बट इट इज़ मोर अबाउट द मेमोरीज दैट वी क्रिएट विद द फैमिली। तो ऐसा है कि इवान अभी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं या ये जो चीज़ें कर रहा है हमारे साथ,
ये लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हैं जो कि आगे चल के या तो हम उसको एज अ स्टोरी टेल करेंगे, स्टोरीज सुनाएंगे इसकी, या फिर ये आगे जब इसकी फैमिली होगी तो अपनी फैमिली को स्टोरी सुनाएगा कि हम लोग फैमिली के साथ ऐसा करते थे, हम लोग रात को मम्मी पापा जो हैं वो गिफ्ट रैप करके रखते थे, सुबह हम लोग गिफ्ट खोलते थे. द वैल्यू एंड मनी अबाउट दीज गिफ्ट दे डोंट मैटर कि क्या गिफ्ट दे रहे हो, कितना महंगा दे रहे हो, कितना सस्ता दे रहे हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट कि वो जो एनवायरनमेंट, वो जो मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं, दोज आर इनवैल्यूएबल फॉर अस. अब इसके अंदर कोई कमेंट के अंदर आ जाएगा कि यार इतनी मेमोरीज क्रिएट करनी है तो क्रिसमस क्यों, कल तो तुलसी विवाह भी है, कल कुछ है मेरे ख्याल से क्रिसमस की जगह पे तुलसी दिवस भी है या जो भी है, या इंडियन कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो या वो कर लो, उसकी मेमोरीज नहीं बनानी है तुमको, इसकी मेमोरीज बनानी. तो मेरा आंसर बस यही है कि डू वॉट एवर इज़ गुड फॉर योर फैमिली, डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. अगर आपकी फैमिली को कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करके, किसी और चीज़ को सेलिब्रेट करके हैप्पीनेस मिलती है, आपको पीस मिलता है, आपकी फैमिली गेट टुगेदर करती है, आपकी फैमिली यूनाइटेड रहती है, डू दैट. हमारी फैमिली के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें करनी अच्छी रखनी है. इसके अंदर हम लोग कोई अपने आप को मेंटली इतना रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखते हैं कि नहीं ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमको नहीं सेलिब्रेट करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. चाइनीज़ में नूडल्स बनाने लगा हूँ. कोई मुझसे कमेंट में पूछ रहा था कौन से नूडल्स यूज़ किए हैं. वी यूज़ दिस वेज हक्का नूडल्स जो यहाँ पे मिलते हैं ना, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, बैम्बिनो, पता नहीं क्या नाम है उसका, पर्पल से कलर का, ब्लू और येलो कलर का जो डब्बा आता है. कई बार वो वाली स्पेगेटी लिखा होता है उसके ऊपर, कई बार वो लेकर आता हूँ. लेकिन अगर मेरे को मिलता है तो, और मैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ तो आई प्रेफर इंडियन वाला, क्योंकि अपने को प्योर चाइनीज़ वाला फ्लेवर नहीं पसंद आता. अपने को इंडो चाइनीज़ वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है. इसको खाने की आदत है तो आई जस्ट गेट दिस. चिंग्स के ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट डार्क सोया सॉस एंड विनेगर. चाइनीज़ खाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है दैट इज़ ओनली चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स. एक बार वेजिटेबल्स चॉप हो जाएं, खाने के अंदर, कुकिंग के अंदर 5 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए. चाइनीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइड राइस या फिर नूडल्स. पैसा भी ले लें. देखो जी, ये बिना ज़ीरो कंट्रीब्यूशन के प्लेट लेके जा रही है, बट